कोविड काल में इंडियन इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए मोदी सरकार हर तरह से उपाय कर रही है। इसी क्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहत पैकेज का ऐलान किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक देश एक राशन कार्ड अब 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लॉन्च किया जा रहा है ताकि नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहन दिया जा सके। यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था की हालत में बहुत सुधार हुआ है। कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 10 लाख से घटकर 4.89 लाख हो गए हैं। कोरोना वायरस की मृत्यु दर भी घटकर 1.47% ही रह गई है। प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा के दौरान उन्होंने कहा, अर्थव्यवस्था में मजबूत सुधार है। कोविड-19 के सक्रिय मामलों में गिरावट आई है। निर्मला सीतारमण ने कहा, अक्टूबर में जीएसटी संग्रह वर्ष आधार पर 10% बढ़ा। वहीं बैंक ऋण में 5.1% का सुधार हुआ है। वहीं ऊर्जा खपत में वृद्धि की रुझान भी है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में तीसरी तिमाही में पॉजिटिव ग्रोथ की भविष्यवाणी की है। पहले उम्मीद थी कि यह ग्रोथ चौथी तिमाही में होगी। उन्होंने कहा, अर्थव्यवस्था में काफी सुधार दिख रहा है। वहीं चालू वित्त वर्ष में जीएसटी वृद्धि दर नकारात्मक या शून्य के करीब ही रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत बड़े आकार के बैंकों पर जोर दे रहा है। कोरोना संकट में पटरी से उतर गई अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर लाने के लिए मोदी सरकार ने एक और राहत पैकेज देने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाल के आंकड़े अर्थव्यवस्था के सुधार के संकेत दे रहे हैं। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई है ताकि नए रोजगार का सृजन हो सके। वित्त मंत्री ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नई अर्थव्यवस्था भारत रोजगार योजना की घोषणा की। लंबे और कड़े लॉकडाउन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत में जोरदार सुधार देखने को मिल रहा है। उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कुछ और प्रोत्साहनों की घोषणा करने के लिए आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि व्यापक आर्थिक संकेतन हालात में सुधार की ओर इशारा कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में सुधार का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि कंपनियों के कारोबार की गति का संकेत देने वाला कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI अक्टूबर में बढ़कर 58.9 रहा है, जो कि इससे पिछले महीने में 54.6 था। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के दौरान ऊर्जा खपत में 12% की वृद्धि हुई है, जबकि जीएसटी का संग्रह 10% से बढ़कर 1.05 लाख करोड़ रुपए अधिक हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि दैनिक रेलवे माल ढुलाई में औसतन 20% दर से वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि बैंक ऋण में भी 5.1% का सुधार हुआ है। इससे पहले सरकार ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के इरादे से बुधवार को 10 और क्षेत्रों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए मूल्य की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं की मंजूरी दी थी। उत्पाद आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन जैसे उत्पादों, दवाइयाँ, विशेष प्रकार के इस्पात, वाहन, दूरसंचार, कपड़ा और खाद्य उद्योगों और मोबाइल फोन बैटरी जैसे उद्योगों में निवेशकों को मिलेगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि पहले चरण में घोषित इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया जा रहा है। यह स्कीम पूरी तरह से सुरक्षित गारंटी देती है और कोलेटरल फ्री है। यह स्कीम दबाव में चल रहे सेक्टरों को राहत देने के लिए लॉन्च की गई थी। कामत समिति की ओर से जिन 26 सेक्टरों की पहचान की गई है, उन्हें इसकी मदद दी जाएगी। इस पैकेज के तहत शहरी PM आवास योजना के तहत 18,000 करोड़ के व्यय और 18 लाख घरों को पूरा करने की योजना भी है।